बयान दिया है उदयनिधि स्टालिन ने, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह से खत्म करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, कोई धर्म खत्म कर सकते हैं? मुझे सनातन धर्म हजारों साल से है, लाखों साल से है और रहेगा। किसी के बाप में ताकत नहीं है उसको खत्म करने वाली, वो खुद खत्म हो जाएगा। स्टालिन खुद खत्म हो जाएगा, ये धर्म खत्म नहीं होगा। सबरीमाला का हो, दही हंडी का हो, सबका सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे धर्म पे बात आता है, नुपुर शर्मा पे बात आता है, तुरंत फैसला सुनाता है हिंदू हाँ ये देशद्रोही है, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में जब कुछ होता है स्टेटमेंट हिंदू का अगर सपोर्ट में आता है कोई, तो सुप्रीम कोर्ट उस टाइम गेट बंद कर लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ? और दूसरी बात आप जो बोल रहे हैं कि आपको बता दें, ये जो बोल रहे हैं ना, संविधान कौन लिखा? अम्बेडकर। आप मानते हैं ना? अम्बेडकर का ही संविधान को साइड में रखिए, जो लिखे हैं उनका बात करते हैं। अम्बेडकर जी बात खुद बोले, इस देश के मुस्लिम कभी ईमानदार नहीं हो सकता है। सुनिएगा पहला नाम से, क्योंकि सुनिए ना सब, अरे भारत अथवा पाकिस्तान विभाजित देश में लिखा, उसमें किताब में लिखा हुआ है। आप तर्कसंगत ये आप पढ़े संविधान, लेकिन कैसे पढ़े? गलत भी। एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट। गलत भी हो जाएगा, इसलिए पूरा कंप्लीट कर लीजिए। वो सुनिए, वो उनका कहना था इस देश के मुस्लिम जो है दारुल हर्ब समझते हैं, ना कि दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर, दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर। तो इस देश में जो व्यक्ति युद्ध का घर समझेगा वो तो युद्ध करेगा ही। इससे बढ़िया उसी टाइम में जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ तभी उन लोग को भेज देना चाहिए। अभी जब यहाँ हो तो सुनिए ना, गांधी का देन है, गांधी का देन है। अगर अभी भी यहाँ है तो कायदे रहिए, तभी फायदे में। जो स्टालिन के बेटे ने कहा गलत 100%। ये भाई बोल रहा है ना, मैं इसको बिल्कुल चल मेरे साथ तमिलनाडु से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन अंसारी है। आपका क्या नाम है? भाई अभिषेक ठाकुर ना। क्या आप लोगों को लगता है कि स्टालिन ने कहा है, बेटे ने कहा है, वो गलत है? बिल्कुल गलत है, उसको तो क्या कहते, अभी तक जेल में ठूस देना था। बोल रहे हैं आप? भाई साहब उसने गलत बोला ना, हमारी सनातन को जूते बजाऊंगा उस पर, जूते में जूते पे जाए। लेकिन आपको एक बात, भाई मेरा बच्चे रहते मैं तो गड़दर उड़ा दूं भाई। हाँ, इस्लाम में भरोसा करते हैं, देख लीजिए। लेकिन सीआरपीसी है ना, अरे बात वही तो आ रही, आईपीसी सीआरपीसी है ना, कहाँ गई वो? भारत सरकार का गृह मंत्रालय कहाँ गया? बात बताइए, 2024 का इलेक्शन जो करीब आ रहा है, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? कोई मत बनो। देखो, मुसलमान को दला गया है, वो कांग्रेस ने भी दला है, समाजवादी पार्टी ने भी दला है, बहुजन समाज पार्टी ने दला है, सबने उसका यूज किया है। क्या है? मुसलमान का यूज किया है, लेकिन उसका भला कभी नहीं चाहा। उसका भला कभी भी नहीं चाहा, मुसलमान का भला हमेशा उसको मिसयूज किया है, समझे ना? कर रहा है। और लेकिन बीजेपी तो ये बोल रही है कि कोरोना के समय में जब राशन बांटा गया, सबको राशन मिला, आवास विकास के सबको राशन दिया गया। सरकार है क्या? मुसलमानों की सरकार है राज्य में? कोई है क्या? कोई ना हो रही है तो इतने बयान आ रहे हैं। मैं तो एक बात बोलता हूँ, सर एक मिनट, नीतीश चाचा क्या है ये बताइए? नीतीश चाचा कौन धर्म से आता है ये बताइए? हाँ बताइए। वो मुसलमानों खून चूसने वाला है। नीतीश कुमार कौन धर्म से आता है ये बताइए ना? आप कह रहे हैं हर जगह हिंदू का सरकार है, कहाँ हिंदू का सरकार है ये बताइए? वो दलित है, हिंदू का सरकार है। हिंदू होंगे, दलित होंगे। नीतीश कुमार थूका बिरयानी खाता हूँ, हिंदू है? कौन सा? नीतीश कुमार, लालू यादव, सुनिए ना, लालू यादव सुनिए ना, लालू यादव सावन में मटन खाता हूँ, हिंदू है? राहुल गांधी चिकन मटन खाता है, लूटना है हमें, तो लूटना है। कौन लूट रहा है? राहुल गांधी लूट ले, मायावती मतलब कांग्रेस, अखिलेश लूट ले, हमें तो लूटना है। क्या आपको लगता है 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे? क्यों बने राहुल गांधी? जो जिसको देश की जनता चाहेगी वो बनेगा। राहुल गांधी का ठेका ले लिया लोगों ने बनाने का, नहीं भी बन सकता, क्यों बनेगा राहुल? अलायंस जो इंडिया अलायंस है डॉट वाला, क्या मोदी को हरा पाएंगे? ये तो समय बताएगा ना। अभी क्या करना कि खरबूजे को तो कटना है, छुरी कोई सी भी हो, खरबूजे को कटना है, कटेंगे हम। तो कौन खरबूजा है? हम मुसलमान खरबूजे ही है। फिर क्या होगा? छुरी राहुल गांधी के हाथ में भी है, अखिलेश के हाथ में भी है, मायावती के हाथ में भी है। मोदी का नाम नहीं ले रहे आप? मोदी की भी है। मोदी कौन सा हमारा बुरा कर दिया इसने भाई? हम मोदी को बुरा क्यों गए? और दूसरी बात, ऐसा तो नहीं कि आप लड्डू लेके चल रहे दोनों हाथों में। मोदी को हराए हमने ठेका ले लिया क्या? मोदी को हराने का हमने को ठेका थोड़ा ले लिया है। जनता चाहेगी जो भी होगा, हमने को ठेका थोड़ा ले लिया कोई हराने का। मुसलमान को ठेकेदार नहीं किसी का भी, जिसको मर्जी वोट देगा। विपक्ष ये बोल रहा है कि मोदी की सरकार कुचल रही है मुसलमानों को। मैं तो एक बात बोलता हूँ, जितने मुसलमान है ना, सबको नोटा वोट देना चाहिए। ना बीजेपी को देंगे, ना कांग्रेस को देंगे, ना समाजवादी को देंगे। सरकार किसकी बनेगी? ओवैसी की? वो भी कभी 1000 साल तक भी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? नहीं बनेगी।
ठीक है, वो हमने मान लिया नहीं बनेगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि इतने सुन तो लीजिए, ये बोलते बोलते बहुत इंटरप्ट भी किए हैं। इनका कहना है, अब सुनिएगा आराम से, इनका क्या, एक मिनट रुक जा भाई, इनका कहना है कि खरबूजा की तरह कटता हिंदू ही है। तो सुनिए सर, जब कांग्रेस का सरकार है, हाँ तो मुसलमान ही, जब कांग्रेस का सरकार था तब, समाजवादी पार्टी का सरकार रहे तब, अभी बीजेपी का सरकार है तब, कट कौन रहा? हिंदू ही। दिल्ली में सरधा, कभी साक्षी, कभी बिहार में नीलम यादव, हर किसी को मारने वाला शकील मियां, समीम मियां, आफ्ताब पुणे वाला ही होता है। तो ये सब कौन काट रहा है सर? काटता मुसलमान है, ये आप बोलिए। और दूसरी बात, सनातन का बात कर रहे थे ना, सनातन को तो खैर सुनिए, आपको बता दें, सनातन ना मिटा लंकेश की तलवार से, सनातन ना मिटा औरंगजेब से, और सनातन को क्या मिटाएगा एमके स्टालिन का औलाद? आपको बता दे, ये जो मुस्लिम भाई अभी बोल रहे हैं ना कि हम जाके तमिलनाडु जाएंगे, हम लोग सर्तन सुधार नहीं करते हैं सर। अगर आपको है ना, बहुत आप विरोध करना चाहते हैं, सुनिए ना, आप अभी हम लोग हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं, आप उसमें समर्थन दीजिए, हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। हिंदू नहीं मरेगा। अच्छा मेरी बात तो सब खुश हो जाइए, आप खुश होना पड़ेगा, आप खुश होना पड़ेगा। जिंदाबाद। अब पूछ लूं, एक बात पूछ लूं, एक बात पूछ लूं, पे कानून आना चाहिए, हाँ बिल्कुल, धर्मांतरण बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, ओवैसी जैसे सुअर के पिल्लों को इस देश से भगाना चाहिए। भगा दो। उसका बाप रजाकर का फौज तैयार किया था इंडियन आर्मी को। हिंदू, पहले बात तो हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। अब मेरी बात तो सुनो, राजा कौन होगा भाई? राजा कौन होगा? आप बताइए, राहुल गांधी? नहीं, केजरीवाल? नहीं, ममता बनर्जी? कौन तय? नीतीश कुमार? सारे हिंदू हैं, कोई भी बन जाओ। अरे वो सब हिंदू नहीं है भाई। राहुल गांधी एक तरफ, राहुल गांधी, मेरी बात, जो गौ मांस खाता है उसको आप हिंदू बता रहे हैं? ब्राह्मण है, ब्राह्मण है वो। मुसलमान तो। एक बात बताइए, राहुल गांधी कैसा जनेऊ ब्राह्मण है जो सावन में मांस खा रहा है? अब ये तो मैं, आप खाते हो मांस? नहीं, हम आप सावन में मांस खाते हैं? नहीं बिल्कुल सावन में मांस आप नहीं खाते। वो सावन में मांस, मैं उनका पीऊन तो हूँ नहीं। अरे वीडियो डाले, अरे वीडियो नहीं देखे क्या? वो बना रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं। गलत है। देखो, जी लोग ने कहे ब्रह्म है कि राहुल गांधी ब्राह्मण है, जी लोग ने कछु वोट ने कहले जनेऊ कबू मार केरल में चुनाव पेतु जनेऊ, तमिलनाडु में जनेऊ चुनाव पेतु, मध्य प्रदेश में क्या पेतो कोर्ट के ऊपर जनेऊ, जी बताओ। देखो सत्यमेव जयते, जितने भी यहाँ मनुष्य गणे हैं, चाहे वो राम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को शिव मानते हैं, सब एक ही ईश्वर की औलाद है। अलग अलग पंथ हो सकते हैं लेकिन एक है। और मैंने हमेशा कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम इस देश के हैं और वो हमेशा रहेंगे, आराध्य है, रहेंगे। किसी का बाप में भी ताकत नहीं है। कांग्रेस तो यूं कहते हैं राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर मस्जिद बनेगी वहाँ। कांग्रेस कहती है इस बात को, तो कांग्रेस को सनातन जी देखनी पड़ेगी कि कांग्रेस को सर्वनाश मत के द्वारा करना पड़ेगा, तुम्हें बहिष्कार करना पड़ेगा। अगर सनातन को ये, कांग्रेस तो गई ना देश से, कांग्रेस मुक्त भारत तो होता नजर आ रहा है। सनातन को शासन देखो विदेश में फैलवे लग गए। ऋषि सुगुन इतने बड़े देश को नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैवे के बाद में हमारे यहाँ आके मंदिर में सुनग ऋषि है तुका है, अच्छा दाम पैदल और नंगे पान जा रहे और सनातनी हैवे पे वो आदमी नु के तो गर्व है और जिका के तो राहुल गांधी सनातनी यहाँ मुसलमान को बहुत बड़ा शोषण कर रहे हैं। एक बात कहते है जिको कहते है राहुल गांधी, तो वो हिंदू कहाँ है? जो सनातनी तो का शोषण कर ही ना सकते, सनातनी का मतलब राम राज्य है। अरे लेकिन उनकी बहन तो नर्मदा में दूध डाल रही है भैया, पूजा कर रही है, आप सवाल उठा रहे हैं। अब देखो कृष्ण ने क्या बोल रहे हैं? पूजा करने से सनातनी थोड़े ना हो जाएंगे। क्यों पूजा करने से सनातनी हो जाएंगे? सनातन वाला अपने अंदर कर्म होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए, जो हिंदू धर्म बताता है वो होना चाहिए। राहुल गांधी जनेऊ पहनते अपने अंदर। भाई जनेऊ पहनने से मतलब जनेऊ तो आप भी पहन लीजिए, लेकिन जब जो हिंदू धर्म को बताता है लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, गलत चीज़ें ना करने के लिए वो बताता है, तो राहुल गांधी ऐसा करना चाहिए ना। राहुल गांधी एक तरफ जनेऊ पहनते हैं और एक तरफ नीतीश कुमार के साथ में वो चिकन मटन खा रहे हैं। आप पब्लिक में जाके आप कांग्रेस के क्या नाम सांसद हो, पब्लिक में जाके आप दिखाते हो मटन कैसे बनाते हो, तो आप किसको प्रमोट कर रहे हो? क्या प्रमोट कर रहे हो आप? सावन के महीने में क्या प्रमोट कर रहे हो आप बताइए? और हिंदू कैसे हो गए? जब फिरोज गांधी इंदिरा गांधी से शादी हुई थी उनकी, तो वो फिरोज गांधी तो मुस्लिम थे, तो फिर उन्हीं की तो खानदान है ना, तो कैसे हो गए वो मुस्लिम? हिंदू कैसे हो गए वो? हिंदू को उठने पे सवाल उठा रहे हैं आप। अच्छा एक बात बताइए, सनातन धर्म को जो कहा जा रहा है कि डेंगू मलेरिया है, तमिलनाडु में कहा है, मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा है, क्या लगता है आपको इतना कुछ कहना ठीक है जब चुनाव करीब आ रहे हैं?
उनकी सोच वहीं तक है तो वहीं तक तो बोलेंगे ना वो। उनको पता ही नहीं है सनातन का मतलब क्या होता है। किसी धर्म तो उनको बता तो रहा ना, उनकी सोच वहीं तक है ना, तो वहीं तक बोलेंगे वो। स्टालिन है ना, तो वो तो पता ही बोलेंगे ही। यानी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी वाली सरकार जो है सही काम कर रही है? हाँ जी सही काम कर रहे हैं। हाँ उसको वोट देते हैं? मैं अयोध्या से हूँ जी, किसको देते हैं? बीजेपी को देता हूँ क्योंकि बीजेपी वहाँ। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता ये बोलते हैं कि बीजेपी को वोट देने वाला व्यक्ति जो है वो राक्षस आदमी है। वही है सर, उनका सत्ता काफ़ी टाइम से है, आई नहीं है, तो वो वही वाला मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, मुस्लिम और दलित कार्ड खेल रहे हैं। तो इस ऐसा हिमाचल की बात जाने दीजिए सर, हिमाचल कोई बड़ी बात नहीं है। कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकते राहुल गांधी? सर बन सकते हैं नहीं बन सकते, वो तो डिपेंड करता है जनता के ऊपर, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं? वहाँ ब्रिटेन में बैठ के क्या बोलते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है, करने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? अपोजिशन वॉकआउट कर देता है बिल्स के पास। सुन दे, इतना जनता के पैसे से टैक्स भर के संसद भरती है, ठीक है। अपना ऐसा गवर्नमेंट आज तक नहीं होगा जो बोलता होगा विपक्ष से बोलता होगा कि हमारी बातें सुन लीजिए, विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। इसका क्या मतलब है? कहाँ के रहने वाले हैं? जी राजस्थान, जी जयपुर के राजस्थान। क्या लगता है आपको पीएम मोदी की सरकार सही काम कर रही है? जी बहुत बढ़िया काम कर रही है। हमारा जहाँ तक मानना है कि पीएम मोदी से बढ़िया आज तक ना तो कोई प्रधानमंत्री देश के लिए हुआ है और ना आने वाले समय में होगा। क्यों, आपने सरकार कांग्रेस की भी देखी होगी, क्या उससे बेहतरीन काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसे तो हमारे लोकल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है ही और ठीक भी है, लेकिन सेंटर में मतलब देश का जो प्रतिनिधित्व अगर करे तो वो मोदी से बेटर कोई नहीं कर सकता। आप राहुल गांधी को जानते हैं? खूब जानते हैं राहुल गांधी इंडिया अलायंस के, अब यूपीए के जो कांग्रेस थी, यूपीए अब तक है इंडिया बन गया है, अलायंस का नाम रख दिया है। नहीं लगता आपको कि राहुल गांधी बन पाएंगे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी में वो योग्यता ही नहीं है ना जी। राहुल गांधी में ऐसी कौन सी योग्यता देखी जाए कि वो राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री पद के 1% भी लायक समझें? उनमें वो योग्यता ही नहीं है। वो सारे जब एक जगह गेट टुगेदर दुश्मन हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व तो ठीक हो रहा है। लेकिन आपके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बनना चाहिए प्रधानमंत्री। नहीं, देखो मुख्यमंत्री वो पर्टिकुलर उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, स्टार्टिंग से उन्होंने उस पार्टी के लिए काम किया है, तो वो तो उन्हीं के लिए बोलेंगे ना। क्योंकि उनके ने कांग्रेस पार्टी में जब भी ये किसी भी अध्यक्ष पद के लिए एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो इनके पास भाग के फिर वही राहुल गांधी, फिर हर बार चेंज करके फिर वही राहुल गांधी। अरे क्या बन गए इस बार तो? अरे वो कुछ भी बन जाए लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। रिमोट तो सोनिया के पास में। कोई मनमोहन सिंह का रिपोर्ट 14 साल किसके पास रहा? सोनिया के पास रहा है। क्या नाम है? पब्लिक न्यूज इंडिया। मनमोहन सिंह पीएम रहे। हेलो, मनमोहन सिंह पीएम रहे, रिमोट किसके पास था? रिमोट किसके पास था? सोनिया के पास में। कितने नंबर देंगे मोदी सरकार को 10 में से? 10 में से 10, 10 में से 10, 10 नंबर से हम 11 देंगे, बिल्कुल 11 देंगे। आप हमारी बात सुन रहे हो? कांग्रेस है? नहीं, कांग्रेस में मेन जो है वो है राहुल और सोनिया, बाकी और कोई नहीं है। बाकी इनको डब्बी बना के, जैसे हमारा राष्ट्रपति बैठा है ना डब्बी, ऐसे ही है, बाकी और कुछ नहीं है। इनका ही राज चलता है। इनके पास राहुल गांधी का और सोनिया गांधी परिवार से नाम इनके पास ऑप्शन रहता है, कोई नया नाम कभी सुना ही नहीं हमने। आपको लगता है कि इंडिया अलायंस में केजरीवाल भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, हरा पाएंगे? ये सारे कितने भी इकट्ठा होकर कितने भी नारे लगा ले और कितना भी इंडिया के नाम से कोई अलग पार्टी बना ले, कुछ नहीं कर सकते ये मोदी के खिलाफ। जाए मोदी के साथ पूरा हिंदुस्तान है। तो हम मान ले राजस्थान मोदी के सपोर्ट में? देखो राजस्थान की बात यह है कि राजस्थान में सीएम के हिसाब से अशोक गहलोत जी काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सनली अगर देखा जाए तो इस बार हो सकता है कि राजस्थान में सरकार चेंज हो जाए। केंद्र में तो कभी भी नहीं होगी। केंद्र भी नहीं होगी। नहीं होगी। सुन रहे हैं आप दोस्तों, राजस्थान से भविष्यवाणी की जा रही है। केंद्र में तो कभी भी नहीं होगी। केंद्र में बीजेपी और मोदी जी से बेटर कुछ जी भविष्यवाणी है कि होगी। नए दाढ़ी वाले आएंगे एक, और वो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर एक राज शासन करेंगे, और कुछ नहीं है। खुश है आप मोदी सरकार से? मोदी सरकार से खुश। कितने नंबर देंगे 10 में से? संपूर्ण 10 में से 10 देंगे। राहुल गांधी बोल रहे हैं देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है। वो शुरू से ही है, शुरू से कांग्रेस की टाइम नहीं थी क्या? तो ये सुधारने में कोई चीज़, एक बुखार होता है उसको भी सुधारने में 4 दिन लगते हैं, तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। 70 साल की बीमारी है, सुधारने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ऐसे थोड़ी एक दिन में इसी हो जाएगा। बच्चा भी 9 महीने लेता है बाहर आने में,
तो फिर सरकार को लगेगा सरकार टाइम को तो लेकिन 9 साल हो गए, सरकार को 9 साल हो गए, गरीबी हट पाई? हटी है, खूब हटी है गरीबी। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान के हाँ हाँ। भाई सब आपके राजस्थान के हैं। खम्मंगणी कह दीजिए। खम्मंगणी खम्मंगणी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम राजस्थानी भी यही बोलेंगे कि चाहे हम कितना भी कांग्रेसी हमारे यहाँ पे सीएम होगा, लेकिन सेंटर में हमेशा ही मोदी जी आएंगे ही आएंगे। गहलोत जाएंगे क्या इस बार? गहलोत साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं मोदी सरकार की पूरी, वही नीति उनकी है, सारी नीति उनकी है मोदी सरकार। इंदिरा गांधी अन्न योजना तो उनकी अपनी है। होगी है, नाम होने से क्या होता है, पेप्सी कोका कोला सब ये अलग अलग है, लेकिन पेट साहब एक ही सब करती है। गैस सिलेंडर सस्ते कर रखे हैं वहाँ पे। हाँ कर रखे हैं। चुनावी प्रलोभन, वो सब चुनावी प्रलोभन है। अच्छा एक बात बताइए, राजस्थान से खबर आ रही है कि जबकि वसुंधरा राजे हैं वो भी खूब रैलियां कर रही हैं, लगता है आपको टक्कर दे पाएंगे गहलोत? वसुंधरा राजे नहीं आएगी, अगर वसुंधरा राजे का चेहरा आया तो वो सरकार नहीं बनेगी मुख्यमंत्री। राजे के नेतृत्व में भाजपा नहीं जीत पाएगी। क्यों नहीं जीत पाएगी? वसुंधरा राजे विपक्ष में 5 साल दिखाई नहीं दी साहब। अगर वो 5 साल दिखाई देती ना राजस्थान में, अगर विपक्ष में कहीं उन्होंने अपना योगदान दिया होता विपक्ष के रूप में, शक्ति प्रदर्शन कर देंगी फिर? शक्ति प्रदर्शन एक चुनाव में सिर्फ जीतने के लिए करे जा रहे हैं। अभी फिलहाल 5 साल जो गए हैं उनमें उन्होंने विपक्ष का कोई भूमिका। बात बताइए ना, अगर गहलोत सरकार पलटती है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनना चाहेगा? बीजेपी का मुख्यमंत्री अगर वसुंधरा राजे के अलावा कोई नया अच्छा चेहरा लाते हैं, बालकनाथ, अलवर के सांसद बालकनाथ उन या उम्मातुर, बिल्कुल यही कहेंगे। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा का लाना चाहिए। अलवर के सांसद बालकनाथ हैं, उनको लाना चाहिए।